शांति और गुड मॉर्निंग। और आप सबको नवरात्रि की खूब खूब ग्रीटिंग्स। ये बहुत ही श्रेष्ठ और ऊंचा समय है और चेरी ऑन द केक है हमारा आज का दिन, जो पूरा दिन आप लोगों ने रिट्रीट किया और फिर बाप दादा का आवाहन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक योग द्वारा विधि और सिद्धि। उसमें मैं एक वर्ड और ऐड करूंगी, विधि, रिद्धि और सिद्धि। तो भक्ति मार्ग में हम लोगों ने सुना है कि गणेश की दो वाइफ गणपति की रिद्धि और सिद्धि। तो यहां हम विधि, रिद्धि और सिद्धि तीन बातें कर रहे हैं, और वो हमारी योग की विधि जो बाबा ने हमें बहुत ही अच्छी तरह से बताया है। लेकिन सार में मैं इतना ही कहूंगी कि बाबा कहता है, मैं जो हूं जैसा हूं, मुझे उस रूप से पहचानो, जानो और मानो। तो बाबा को तो जो है जैसा है हमने समझ लिया, अनुभव भी किया, लेकिन वो करने की विधि पहले अपने आप को जानना कि मैं कौन हूं। जब तक मैं अपने आप को नहीं जानूं और अपने से कनेक्ट न हूं, तब तक मैं भगवान से कनेक्ट नहीं हो सकती। दुनिया में कई लोग हैं जो भगवान को बहुत याद करते हैं। कोई नमाज पढ़ते हैं, कोई माला फेरते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन मिसिंग लिंक यही रही कि मैं कौन हूं, वो लोगों को पहचान नहीं है। थोड़े दिन पहले ही बाबा ने कहा, अल्फ और बे, तो पहले अल्फ का पाठ पक्का कराओ। जब तक अल्फ को नहीं समझेंगे, तब तक मैं बाबा को नहीं पहचान सकूंगी। जब तक मैं अपने आप से कनेक्ट न हूं कि मैं कौन हूं, मैं एक चैतन्य आत्मा, भ्रुकुटी के बीच में विराजमान शक्तिशाली पवित्र आत्मा हूं। तो ये प्रैक्टिस हमें घड़ी घड़ी करनी है। आजकल हमारी ये प्रैक्टिस बहुत अटेंशन से हम कर रहे हैं। खास एवरी आवर जब ट्रैफिक कंट्रोल है, तब तो अपने आप को ये याद दिलाना और वो स्थिति में स्थित होना बहुत जरूरी है। दूसरा, कि जब मैं अपने आप से कनेक्ट हो जाऊं, आप वंडर करेंगे कि अपने आप से कैसे कनेक्ट होते हैं। तो हमारे पास दो कॉन्शियसनेस है, एक है बॉडी कॉन्शियस और दूसरा है सोल कॉन्शियस। लेकिन थोड़े ही दिन पहले हमारी मीटिंग में ये बात चल रही थी कि एक सोल कॉन्शियसनेस है और दूसरा है कॉन्शियसनेस ऑफ द सोल। कॉन्शियसनेस ऑफ द सोल मतलब मैं आत्मा हूं और सब भी मेरे सामने जो है वो आत्माएं हैं। तो वो कॉन्शियसनेस लाना बहुत जरूरी है, जिसको हम कहेंगे टू वे ट्रैफिक, वन वे नहीं। सोल कॉन्शियस मतलब वन वे, मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर द्वारा सुन रही हूं, बोल रही हूं। लेकिन कॉन्शियसनेस ऑफ द सोल, उसमें मैं भी आ जाती हूं तो और सब भी आ जाते हैं, टू वे ट्रैफिक। तो क्या होगा कि बहुत ही जैसे क्लियर रूप से हम कनेक्ट हो सकेंगे, अपने आप से कनेक्ट होगे, औरों से कनेक्ट होगे और बाबा से कनेक्ट होगे। तो घमसान नहीं होगा, ट्रैफिक जैम नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा,
तो ये मुझे अटेंशन रखना बहुत जरूरी है। तो सोल कॉन्शियसनेस तो है, लेकिन कॉन्शियसनेस ऑफ द सोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जो भी चीज मेरी आजू बाजू देख रही हूँ वो सब आत्मा है। हाँ? हर एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूं। और फिर मैं कनेक्ट होती हूँ बाबा से। तो बाबा मेरा पिता है, मेरा क्रिएटर है, सर्वशक्तिमान है। तो जब ये कनेक्शन हो जाएगा ना, तो ये विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई बार कई कहते मैं तो रेगुलर योग करती हूँ, लेकिन मुझे अनुभव नहीं होता है। या कई ये भी कहते हैं कि हमारा योग नहीं लगता है, क्योंकि क्या है, दोनों तरफ से कनेक्शन करना जरूरी है। तो ये विधि हम अपना लेवे तो योग भी लग जाएगा और कनेक्शन भी हो जाएगा। जब कनेक्शन हो जाएगा तो नेचुरली सिद्धि होती जाएगी। तो सिद्धि किस चीज की? तो सबसे पहले जब हमारा कनेक्शन होता है तो हमारी अंदर से सफाई होती है, अंदर क्लीनलीनेस आने लगती है। क्योंकि इतने अनेक जन्म के हमारे विकर्म हैं, अनेक जन्म के अवगुण, वीकनेसेस, वाइसेस है, विकार है, वो आत्मा में भरे हुए हैं। अनेक जन्म का कट भरा हुआ है, जिसको हम रस्ट कहते हैं, आत्मा रस्ट हो गई है। तो ये सबको हमें धुलाई करना है। तो सबसे पहले बाबा से कनेक्ट होकर के मैं जब अपनी आत्मा में जो भी है वो धीरे धीरे धुलाई करती हूँ। आप देखना कि जो मैं आत्मा, उसके स्वरूप है जो आप लोगों ने ऑलरेडी अभी सुने। हाँ? कि बाबा ने आज भी कहा ना, अनेक खजाने हैं। तो गुण का खजाना है, शक्तियों का खजाना है, ज्ञान का खजाना है। तो ये सब खजाने बाहर आते जाएगी, जो इतने समय से दब गए थे। द्वापर युग से हमारी आत्मा में ये सब खजाने दब गए थे। तो जितना जितना क्लीन होता जाएगा, उतना उतना गंदगी बाहर जाएगी और ये सब खजाने ऊपर आएंगे। और ऊपर आते आते पहले पूरे पूरे खजाने नहीं आएंगे, लेकिन आपको अंदर की खुशी होगी, अंदर का प्यार निकलेगा। ऐसे अंदर से इतनी सफाई का अनुभव होगा, क्लीनलीनेस का, प्योरिटी का। हाँ? और कई बार आप देखेंगे, मुरली से तो हमें पॉइंट्स मिलती है, हमारे बड़ों से भी पॉइंट्स मिलती है, कोई से भी पॉइंट मिल सकती है। लेकिन जब अंदर से सफाई होना शुरू होगी ना, तो अंदर भी हमारे पास ज्ञान का खजाना है। तो वो ज्ञान का खजाना निकलता जाएगा। मतलब अचानक ही कोई ऐसी पॉइंट आपकी बुद्धि में आ जाएगी, अचानक ही आपको कोई ना कोई प्रेरणा आती जाएगी ज्ञान के कनेक्शन से। तो वो खजाना भी हमें प्राप्त होता जाएगा। वो कब होगा? जब अंदर से क्लीनलीनेस होना शुरू हो जाएगी। फिर जो इम्पॉसिबल बात है, कोई कोई गुण, कोई कोई शक्तियां, एक एग्जाम्पल दो कि आपको निर्भयता की शक्ति का बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप बहुत भयभीत है, आप डरते हैं कोई चीजों से। लेकिन अचानक ही आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत करेज आ गई, आपके अंदर बहुत क्या बोलते हैं, अम, अ, भाई भाई नहीं, लेकिन मैं हिंदी वर्ड चूज करना, ब्रेव बन जाते हैं। तो इस प्रकार से अंदर की शक्तियां बाहर निकल आती है। कोई कोई में टॉलरेंस पावर नहीं है, हाँ, सहन शक्ति नहीं है। तो आप देखिए कि आपने सोचा भी नहीं था और आपके अंदर ये खजाना आ गया, ये शक्ति आ गई। तो ये अंदर से बाहर आ रही है। तो एक हमारा है कि
हम साफ होते जाते हैं। दूसरा, मुझ आत्मा में जो भी इतने खजाने भरे हुए हैं वो मैं यूज करना शुरू करती हूँ। बाबा ने ये भी कहा है कि जितना जितना यूज करेंगे उतना उतना वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो ये तरीका बहुत अच्छा है, यूज करो और मल्टीप्लाई कराओ। तो उससे भी वो विधि भी बहुत इजी विधि है। हाँ? आप ऐसे ही प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेंगे, उससे तो अच्छा है कि हम यूज करने की मेहनत करें। और जितना जितना मैं यूज करूंगी उतना उतना मेरे में वो भरता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो ये सिद्धि हो गई। तो ये विधि से हमने अनुभव किया है कि हम यूज करते हैं। तो बाबा कहते तन को भी यूज करो, मन को भी यूज करो, धन को भी यूज करो, अच्छे अच्छे संबंध। हाँ? तो संबंध भी बनाओ, लेकिन देहधारियों से संबंध नहीं, सर्व संबंध एक बाबा से। जब सर्व संबंध एक बाबा से मैं जोड़ दूंगी तो मुझे और संबंधों का भी सुख मिलता जाएगा। तो बाबा ने ये बहुत स्पष्ट हमें समझ दी है कि इतने जन्म हमने देहधारियों से संबंध जोड़ा, हाँ? हमें क्या मिला? दुख मिला, अशांति मिली, टकराव हुआ, कर्म का बंधन बना। तो द्वापर से कलयुग में संबंध बंधन जैसे बन जाते हैं देहधारियों के साथ। उसका मतलब ये नहीं कि हम देहधारी को निग्लेक्ट करें, इग्नोर करें। मैं समझती हूँ हम ब्रह्मा कुमार कुमारी ही पूरा दिन सुबह से शाम तक लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। लौकिक तो कभी नहीं भी आते हैं, लेकिन हम तो पूरा दिन लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। लेकिन हम देहधारियों से नए नए संबंध नहीं बनावे। कोई हमारी माँ बन जावे, कोई हमारा भाई बन जावे, कोई हमारी बहन बन जावे, कोई हमारी सखी बने, नहीं। लेकिन सर्व संबंध मैं एक बाबा से जोड़ू। वो ही मेरा बाबा भी है, तो मेरी माँ भी है, तो मेरा सखा भी है, तो साजन भी है। सर्व संबंध में बाबा से जोड़ू और वो संबंध को मैं फिल्टर करूं, और फिल्टर करके मैं हर एक मनुष्य के कनेक्शन में आऊं। और जब मैं वो हर एक लोगों से कनेक्शन में आती हूँ, सेंटर में तो कभी हम दिन में 50 लोगों को भी मिलते हैं, 50 को भी मिलते, कभी प्रोग्राम्स में 100-200 को भी मिल लेते हैं। मधुबन में तो हजारों में चला जाता है। और कई कहते बहुत समय से आपको देखा नहीं है, हम भी कहते बहुत समय से देखा नहीं है। तो उसका मतलब ये नहीं कि हमको प्यार नहीं है, प्यार हर एक से है। लेकिन जो संबंध है ना, वो संबंध को हमें फिल्टर करना है। वो फिल्टर कब होगा कि सर्व संबंध मेरा बुद्धि योग बाबा के साथ जुड़ा हुआ हो, और उससे उसके साथ जोड़ करके फिर मैं लोगों से कम्युनिकेट करूं। फिर वो भाई हो या बहन हो, हाँ? माँ हो या बाप हो, जो भी हो। लेकिन जब स्पिरिचुअली अलौकिक परिवार में हमें कम्युनिकेट करना है, तो मैं वो संबंध को बंधन नहीं, लेकिन मीठे संबंध के रूप में ही देखो। कितना अच्छा है, देखो हमने कई देशों में चक्कर लगाया, भारत में भी कई सेंटरों में चक्कर लगाया, लेकिन मैं पुणे कभी नहीं आई हूँ। पुणे बहुत सुना है, बहुत सुना है। दादी जानकी के मुख से तो घड़ी घड़ी सुनते हैं, लेकिन पुणे कभी देखा नहीं था। तो आज ये भी भाग्य बन गया कि आप लोगों का को सूक्ष्म रूप से हम मिल रहे हैं। हाँ, घड़ी घड़ी बुद्धि में बुद्धि योग था कि संडे को पुणे में क्लास कराना है, पुणे के कनेक्शन से क्लास कराना है, क्वार्टर गेट में कराना है। तो ये भी एक हमारा संबंध जुट गया आप सबके साथ।
लेकिन फिल्टर्ड संबंध है। फिल्टर्ड संबंध एक मीठा संबंध बन जाता है, सुखदायी संबंध बन जाता है। सुकर्म कनेक्ट होते हैं उससे, तो मेरा खजाना बढ़ता ही जाता है, तो मुझे सिद्धि मिलती ही जाती है। तो इसलिए हर एक चीज में आप तन देखो, मन देखो, धन देखो, संबंध देखो, हर एक को हमें फिल्टर करना है। तन को देखो तो देह अभिमान नहीं, लेकिन कॉन्शियसनेस ऑफ द सोल, कि मैं आत्मा अभिमानी होकर के और आत्माओं को देख रही हूं। जब वो देखेंगे ना, तो हमें गुण ग्राहक दृष्टि मिलेगी, मुझे लोगों की गुण और विशेषताएं दिखाई पड़ेगी। लेकिन जो मैंने डायरेक्ट देहधारी को देखा, तो मुझे अवगुण भी दिखाई पड़ सकते हैं, कमी कमजोरी भी दिखाई पड़ सकती है। तो मुझे प्राप्ति क्या हुई? मुझे तो प्राप्ति करनी है ना, मुझे सिद्धि का अनुभव करना है। तो सिद्धि का अनुभव मैं इस रूप से कर सकती हूँ। दूसरा, तन से मन, तो मन भी बाबा हमेशा कहते फिल्टर करो। फिल्टर करेंगे ना, पहला मैं मेरा बुद्धि योग बाबा के साथ जोड़ू, और फिर मन को मैं यूज करूं, मन और बुद्धि को यूज करूं, तो क्या होगा? हमेशा मेरे मन बुद्धि में शुभ संकल्प, सॉरी आप कुछ लिखते हैं हिंदी में, लेकिन मैं इतना जल्दी पढ़ नहीं सकती हूँ, तो मुझे बोल करके ही बहन जी बतावे, तो मैं उसको वो कर सकती हूँ। कोई सोनाली कुछ लिख रही है, तो आप मुझे बता सकते हैं वो क्या कह रहे हैं, फिर मैं उसको एड्रेस करूंगी। तो इस प्रकार से मैं ये बता रही थी कि हमारा मन बुद्धि जब बाबा से जुड़ा हुआ होगा, तो वो फिल्टर हो जाएगा, और फिल्टर होगा ना, तो हमारी मन बुद्धि में शुभ भावना और शुभ कामना, शुभ भावना और शुभ कामना, हर एक आत्मा के लिए शुभ भावना और शुभ कामना, हर एक कार्य के लिए शुभ भावना और शुभ कामना, जिसको हम टास्क कहते हैं, स्वयं के लिए शुभ भावना और शुभ कामना। और नेचुरली टास्क में सब कुछ आता है, सेवाएं भी आ जाती है। तो मेरी बुद्धि इतनी रिफाइन हो जाती है, मन बुद्धि, कि शुभ भावना और शुभ कामना के बिना कुछ भी नहीं मेरी बुद्धि में आता है। तो तन और मन को हमने देखा। फिर धन, तो धन तो बहुत क्लियर रूप से भक्ति मार्ग में भी बताया गया है कि धन को आप सही रूप से यूज करो ना, शुभ काम में यूज करो ना, तो वो लक्ष्मी का रूप धारण करता है। और आपने लोभवश यूज किया, कहाँ भी सेंटर में, बाबा की सेवा में, कहाँ भी आपने लोभवश जो यूज किया, तो माया का रूप बन जाता है। तो इतना क्लियर है कि मैं जब धन को देखूं, तो मेरी दृष्टि कैसी है, वो बहुत जरूरी है। मुझे याद है कि शुरू शुरू में हम जब सेंटर में रहने आए, तो वेदांती बेन ने हमको एक पक्की बात बताई थी कि जब भी बाबा का बॉक्स खोलो, भंडारी खोलो, तो कई बार क्या होता है, हमारा मन बहुत वो विचार करने लगता है, ये महीने में कितना आया होगा, आई विश जास्ती आया हो, कैसा आया होगा, कितना आया होगा। तो वो बुद्धि से हम बाबा का बॉक्स खोल रहे हैं, एनर्जी अच्छी नहीं है, लोभ की एनर्जी है। लेकिन मैं बाबा के बॉक्स के सामने बैठूं, थोड़ी उसको दृष्टि दूं, दृष्टि दे करके बाबा का बॉक्स खोलूं, भंडारी खोलूं, और जो मैं नहीं खोलती हूं और कोई खोलता है, तो भी हम दृष्टि तो दे सकते हैं। और फिर जो उसमें से निकल रहा है, उसको उस दृष्टि से, बहुत श्रेष्ठ दृष्टि से देखूं। वो धन इतना मल्टीप्लाई होगा कि जिसकी कोई हद नहीं है। हमारे पास यूरोप में और जगह में एक शॉप होती है,
अमेरिका में भी वो शॉप होती है जिसको कहते हैं डॉलर स्ट्रेचर। डॉलर स्ट्रेचर मतलब कि $1 इतना स्ट्रेच करेगा, इतना स्ट्रेच खींचेगा लंबा तक कि आपको बहुत चलेगा। हाँ? या तो आप कहेंगे $1, बस $1 डाला, $1 से क्या होगा? आजकल तो देखो कितना महंगा है सब कुछ, लेकिन वो हमारे हाथ में है। मुझे $1 से अनेक प्राप्ति करनी है या $1 को शॉर्ट कर देना है, कम कर देना है। तो ये हमने अनुभव हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में किया है कि धन को किस रूप से देखो और उसको किस रूप से स्वीकार करो। लोभवश नहीं करो, लेकिन रिस्पेक्ट से करो। $1 है तो भी बहुत पक्का है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि हाफ एम्प्टी ग्लास ऑफ मिल्क और दूसरा है हाफ फुल ग्लास ऑफ मिल्क। वो एटीट्यूड की बात है। आपको आधा ग्लास दिखाई पड़ता है कि आधा फुल दिखाई पड़ रहा है। जो आधा फुल है तो वो मल्टीप्लाई होगा और आधा एम्प्टी है तो आप पे कमी की अनुभूति होगी। तो इसी प्रकार से एक ही डॉलर है या $1 बाबा के बॉक्स में पड़ा, कितना अच्छा। तो मैंने ये बहुत अनुभव किया है, जब दृष्टि देकर के हम बाबा का बॉक्स खोलते, भंडारी खोलते, तो जितना भी उसमें है वो बरकत लाएगा, वो मल्टीप्लाई होगा, वो आपको महीने के अंत तक चलाएगा या वो दूसरा खींच करके लाएगा। $1 $1000 खींच करके लाएगा। इतनी उसके अंदर शक्ति है। तो ये सिद्धि है, विधि, रिधि और सिद्धि। हाँ, तो ये हमारी सिद्धि है। ये भी मैं तो क्लास नहीं करा रही हूँ, मैं तो आपको मेरा अनुभव सुना रही हूँ कि किस रूप से मैं ये बात को देखती हूँ। तो तन मन धन, तो तन में तो कई चीजें आ जाती है, हमारी तंदुरुस्ती भी आ जाती है, हमारी पर्सनैलिटी भी आ जाती है। दादी जानकी हमेशा कहती है कि इनर ब्यूटी हमारी आउटर ब्यूटी बन जाती है। जितना जितना अंदर की ब्यूटी होगी ना, उतनी बाहर की होगी। और आप लोग सुनते होंगे, कई लोगों ने हमको कमेंट किया है, ब्रह्मा कुमारी को, कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है या आप बहुत ब्यूटीफुल हो। तो वंडर करते हैं, यही यूनिफॉर्म हम ओवर 40 इयर्स से पहन रहे हैं और कुछ तो पहन नहीं रहे हैं, तो इसमें क्या ब्यूटीफुल है? लेकिन है, ब्यूटी है। इनर ब्यूटी आउटर ब्यूटी को मल्टीप्लाई करती है। तो तन मन धन, हाँ, और संबंध, ये सब हम लोगों ने देखा। और जब इतना खजाना मेरे पास है और मैं उसको यूज करती जाऊं, लेकिन एक बात मुझे यहाँ स्पष्ट करनी है आप सबके सामने कि हम है ना बाबा के बच्चे, बहुत उमंग उत्साह वाले हैं। कई बार उमंग उत्साह इतना होता है कि वी एक्सपेक्ट कि एक दिन में ही मैं ये सब कुछ प्राप्त कर लूं। वो आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करना। एक दिन में परिवर्तन आ जावे, एक दिन में मेरा बुद्धि योग जुट जावे, एक दिन में मैं विकर्म को विनाश कर दूं, एक दिन में मेरी कमी कमजोरी चली जावे, ये नहीं हो सकता है। इसलिए तो बाबा ने हमें इतना समय संगम युग में दिया। हाँ, ये भी कहा है, संगम युग की एक एक सेकंड सालों की वो है खजाना। लेकिन एक दिन में सब कुछ नहीं हो जाता है। हाँ? नहीं तो बाबा ने एक दिन में ही सतयुग बना दिया होगा। लेकिन एक बात पक्की रखो अपने आप के साथ, कि अंदर में चेक करो, एम आई गेटिंग बेटर डे बाय डे? मैं दिन प्रतिदिन बेटर होती जा रही हूं, मेरा परिवर्तन हो रहा है? तो वो देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट। और शायद आपने वो देखा तो अपने आप को अप्रिशिएट करो।
वेरी गुड। अपने आप को डिफेम नहीं करो। कई हैं जो अपने आप को लुक डाउन करते हैं, डिफेम करते हैं, थोड़ा घृणा दिखाते हैं। जो व्यक्ति अपने आप से घृणा करता है, अपने आप को डाउन दिखाता है, अप्रिशिएट नहीं करता है, वो औरों को कैसे करेगा, ड्रामा को कैसे करेगा। तो इसलिए अपने आप को, हाँ, ऐसे नहीं कि केयरलेस बन करके फिर अपने आप को आप अप्रिशिएट करो, चलो कोई हर्जा नहीं, अंत तक रेडी हो जाएगी, ऐसे नहीं। ये तो बाबा ने अलाउ किया ही नहीं है। लेकिन आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर डे बाय डे, ये बहुत जरूरी है। हाँ? चलो आपने अपने आप से संकल्प किया कि मैं क्रोध नहीं करूंगी, लेकिन चेक एंड चेंज। तो चेक क्या करना है कि मुझे दिन में 4-5 बार 10 बार क्रोध आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। जब ऐसा होता है तो अपने आप से संकल्प करो, कल मैं अटेंशन रखूंगी कि मैं क्रोध नहीं करूं। फिर भी हो गया तो ये चेक करो कि कितनी बार किया। हाँ? पहले हम दिन में 10 बार करते थे, तो इस बार हमने 5 तक किया। तो अपने आप को ये अप्रिशिएट करो कि 5 कम हो गया। हाँ? तो कितना अच्छा हुआ। तो इस रूप से यू विल गेट बेटर एंड बेटर। तो ये है अपने आप से बातें करना, अप्रिशिएट करो, अपने लिए भी शुभ भावना रखो कि हो जाएगा। तो एक नेगेटिव चीज को छोड़ना है कि अंत तक हो जाएगा, ऐसे नहीं, लेकिन प्रोसेस में हूं, मैं अच्छी हो रही हूं, मेरे में परिवर्तन आ रहा है। या तो बाबा हमें सर्टिफिकेट देगा, या तो हमारे बड़े देंगे, या तो हमारे हमजिन्स देंगे, कोई ना कोई सर्टिफिकेट आपको अवश्य देखा, आप देखना, या मुरली में आ जाएगा। मुरली में आ जाएगा तो भी एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी कि यू आर ऑन द राइट पाथ। तो इस प्रकार से हम बेटर एंड बेटर होते जाएंगे। तो कभी भी ये नहीं सोचो कि एक दिन में कोई मिरेकल हो जाएगा। जो आप वो सोचेंगे ना, तो दिल शिकस्त भी बहुत जल्दी हो जाएगी, डिसहार्टन हो जाएगी। और संगम युग में कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे दिल शिकस्त नहीं होना है, मुझे डिसहार्टन नहीं होना है, नहीं औरों को मुझे डिसहार्टन करना है। तो ये इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करने जैसी विधि है। तो ये विधि अपनाओ और आप देखो कि हमारे में परिवर्तन आता जाएगा। परिवर्तन आते 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 मैं अंत तक परफेक्ट बन जाऊंगी। जो बाबा कहता है अंत तक हो जाएगा। कई बार बाबा साकार मुरली में कहता है ये अंत तक होगा, अंत तक होगा। तो मुझे अंत तक वेट नहीं करना है, लेकिन मुझे वो समय को समीप लाना है। और समय को जब मैं समीप लाऊंगी तो मुझे अनुभव होगा कि अभी मेरे में ये परिवर्तन पूरे पूरा आ गया है। तो ये विधि को अपनाओ, आपको बहुत मजा आएगा। और उसमें मैं एक विधि आपको बताती हूँ जो मैं यूज करती हूँ। मैं रेगुलरली बहुत समय से यूज करती हूँ, मैं जब से समझने लगी ज्ञान को। तो बहुत बाबा के बच्चे कहते हैं कि पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ करते करते हम थक जाते हैं, थक जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, डिसहार्टन हो जाते हैं, और फिर बाबा को छोड़ देते हैं, या माया हप कर लेती है, या कमजोर हो जाते हैं। हाँ? कई हमने ब्राह्मणों को ऐसा देखा। तो मैं तो सेवा के फील्ड में भी ये मानती हूँ कि मैंने 5 लोगों को बाबा का बनाया, और एक बाबा का बच्चा चला गया ज्ञान छोड़ करके या बाबा को छोड़ करके, तो हमने क्या अचीव किया? कुछ भी अचीव नहीं किया। हाँ? क्योंकि एक बाबा का इतना वैल्यूबल बच्चा, तो 5 को बनाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन एक जो गया, कारण या कारण शायद मेरे कारण या कोई के भी कारण,
कारण में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो एक बच्चे को भी मैं बचा कर रखूं, ये बहुत जरूरी है। तो 5 में 6 ऐड हो जाएगा, लेकिन जो एक चला गया तो हमने अचीव कुछ भी नहीं किया। तो आजकल हम लोग जो गॉडली पावर बैंक में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में सेवा दे रहे हैं, तो हमारी सेवा निमित्त मात्र लोन डिपार्टमेंट की है। तो आप वंडर करेंगे गॉडली पावर बैंक क्या है, लोन डिपार्टमेंट क्या है। तो एक एक डिपार्टमेंट का डेफिनेशन है, वो तो आप आपके सेंटर के बहन को बताएंगे तो नायरोबी से डिटेल लेंगे, लेकिन आपके पास शायद पहुंचा भी होगा। तो लोन डिपार्टमेंट की यही सेवा है कि जो बाबा के बने थे, सेवा करते थे, पुरुषार्थ करते थे, कारण बाबा को छोड़ करके चले गए, तो उसके ऊपर लोन बोझ है, क्योंकि बाबा से पालना ली, बाबा से ज्ञान लिया और अभी रिटर्न करना है। तो वो आत्माओं को हमें खींचना है, वापस बाबा की तरफ लाना है। तो ये डिपार्टमेंट हमको मिला है सेवा के निमित्त, तो हम उसके ऊपर योग करते हैं, सकाश भेजते हैं, सर्चलाइट भेजते हैं। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि ये मैं बहुत सालों से एक अटेंशन रखती हूँ कि एक चला गया और 4 को ज्ञान दिया, उसमें मजा नहीं है, लेकिन 4 नए आए और एक की पालना कंटिन्यू रखना मतलब कभी कभी उनको फोन करो, कभी उनको मुरली का सार सुना लो, कभी टोली भेज दो, कभी ब्रह्मा भोजन में बुला लो। तो इस प्रकार से उनकी पालना कंटिन्यू होती रहेगी। कुछ भी न कर सको ना, तो उनको सकाश दो, तो वो आत्मा आज नहीं तो कल हिम्मत रूपी पांव उनके अंदर आ जाएगी और वो बाबा की तरफ फिर खींच करके आ जाएगी। मैं उनको डबल सिकिलदे कहती हूँ, क्योंकि हम सब आत्माएं परमधाम से आए और बिछड़ गए और बाबा ने हमें ढूंढ लिया, तो बाबा हमें सिकिलदे बच्चे कहते हैं। हाँ? और उसके बाद फिर जो फिर वापस गुम हो गए ये मायावी दुनिया में, और फिर हम उनको ढूंढ करके लाते हैं, तो डबल सिकिलदे मैं ये कहती हूँ। हाँ, अभी ट्रिपल सिकिलदे तो बनना ही नहीं है, अलाउ ही नहीं है। संगम युग का टाइम चला जाएगा। मैं तो कहती हूँ डबल भी नहीं बनो, सिंगल ही रहो। जरूरी ये है सिंगल सिकिलदे। एक बार बाबा ने मुझे ढूंढ लिया, जब तक मेरा सांस चलता है संगम युग के अंत तक मैं बाबा की बन करके रहूं और बन करके औरों को रखूं। तो ये अटेंशन रखना बहुत जरूरी है कि पुरुषार्थ करते करते कोई कोई थक जाते हैं, लेकिन पुरुषार्थ करो ही नहीं ना, पुरुषार्थ नहीं करो। मैं कभी पुरुषार्थ नहीं करती, क्योंकि पुरुषार्थ में कई बार हम थकने का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन मेरी युक्ति ये है कि मैं हमेशा अपने आप को याद दिलाती हूँ। क्या याद दिलाती हूँ? कि आपने ये कल्पांतर किया है, अभी भी किया और कर रहे हो और आगे भी करेंगे। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ड्रामा का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो अनेक बार स्मृति दिलाओ कि मैंने किया है, कर रही हूं और करूंगी। नथिंग न्यू, तो कुछ भी नया नहीं है। सेवा में जाना वो भी नया नहीं है, पवित्र बनना वो भी नया नहीं है, धारणाओं को फॉलो करना वो भी नया नहीं है। मैं आत्मा ने ये अनेक बार किया है। जो बात अनेक बार की है वो तो प्रैक्टिस है, नेचुरल। दूसरा, ड्रामा में फिक्स हो गया है, मेरा पद भी फिक्स है, तो मेरा पुरुषार्थ भी फिक्स है, तो मुझे करना नहीं पड़ता है, लेकिन हो जाता है। तो मैं अपने आप से, मैं बहुत छोटी ज्ञान में आई, बहुत छोटी, मैं 13 साल की थी,
और कभी जल्दी उठने का आदत, ये कुछ भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे अमृत वेले पर ट्रैक पर चढ़ने लगे। तो क्या है, कई बार मन नहीं होता है उठने का, तो अपने आप को कहते, प्रतिभा उठो, तेरा पद तुझे बुला रहा है। हाँ? कई बार संस्कार टकराव हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो गिव इन करना है, नम्र बन जाना है, हम्बल बन जाना है। तो मैं क्यों पहले जाऊं, ऐसे नहीं, मैं पहले जाऊं, कोई हर्जा नहीं। हाँ, क्योंकि मेरा पद मुझे बुला रहा है, मुझे नम्र बना रहा है। तो इस प्रकार से मेरा पद ऑलरेडी यहाँ है ऊपर में। हाँ, बहुत ऊंचा पद है और मुझे वो घड़ी घड़ी बुला रहा है कि इस तरफ आओ, मंजिल की तरफ आओ। तो एक मंजिल तो हमारी परम धाम है, मुझे वापस घर चलना है, रिटर्न जर्नी, जो आज का हमारा अम्ब्रेला सब्जेक्ट है। लेकिन दूसरा, मेरी मंजिल सतयुग। हाँ, कि मुझे सतयुग में जाना है, उसकी कमाई भी मुझे अभी से ही करनी है। तो मेरा पद तो वहां फिक्स है और मेरा पद मुझे उठाता है, मेरा पद मुझे सामना करने की शक्ति देता है। हाँ, कोई भी सिचुएशन है उसका सामना कर सकती हूँ मैं डर नहीं जाऊंगी। मेरा पद मुझे संस्कार परिवर्तन में मदद देता है, मेरा पद मुझे सेवा में मदद देता है, खींच रहा है उस तरफ। तो इस प्रकार से ये भी एक विधि मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मैं पुरुषार्थ नहीं करती हूँ, मैं मेहनत नहीं करती हूँ। हाँ, मैं मंजिल की ओर जाने के लिए स्ट्रगल नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरा पद मुझे खींच रहा है। और जब खींचेगी ना, तो कोई भी चीज खींचेगी तो बहुत ही इजी हो जाएगा। बाबा ने तो हमें एक एक पॉइंट मुरली में कहा है, कभी साकार मुरली में तो कभी अव्यक्त मुरली में। तो बाबा कहते हैं ना, मक्खन से बाल निकालने जैसा हो जाएगा। तो ये हमारा पद भी हमें खींचेगा। हाँ? हमने अनेक कल्प कल्पांतर जो भी किया है वो मुझे करवाएगा, जरूर करवाएगा, तो हो जाएगा। तो ये विधि भी बहुत अच्छी विधि है, मुझे बहुत सहज लगती है, इजी। हाँ, कई बार आपको कोई सिचुएशन में थोड़ा हार्ड लगता है तो ये याद करो कि मैंने तो किया है, मेरा पद तो फिक्स है। हाँ, तो इस प्रकार से कोई मेरा पद ले नहीं सकेगा, मेरा भाग्य खींच नहीं सकेगा, ले नहीं सकेगा। तो कई बार ईर्ष्या आती है, कई बार कंपटीशन होता है, तो उसमें भी ये आपको बहुत मदद करेगा कि ये बातों में हम उलझ नहीं जावे, लेकिन मैं सही रास्ते पर चलूं। सब कुछ होगा, कभी ये नहीं सोचना ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों हुआ, नहीं, ये सब पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? कई बार कमी कमजोरी भी आ जाएगी, कभी ईर्ष्या भी आ जाएगी, कभी क्रोध भी आ जाएगा, व्यर्थ संकल्प भी आ जाएगा, बहुत कुछ आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? बाबा की एक एक महावाक्य, हाँ, जो बाबा मुरली में हमें देता है, उसको यूज करने की ये जगह है, उसको हम यूज करें। जैसे बाबा कहता है कि मिर्वा मौत मल्लू का शिकार। तो अभी जो कोविड-19 पेंडेमिक है, उसमें हमें ये मिर्वा मौत और मल्लू का शिकार बहुत ही क्लियर रूप से दिखाई पड़ रहा है कि दुनिया वालों के लिए जैसे एक भय है, डर है, दुख है, अशांति है, और हम बाबा के बच्चों के लिए खुशी है कि बस अभी हम वापस अपने राज्य में जाएंगे, वापस घर जाएंगे। तो इसी प्रकार से बाबा कई बातें मुरली में अलग अलग रूप से बताते हैं, साकार मुरली में और अव्यक्त मुरली में। तो संगम युग का जो मेरा टाइम है, वो टाइम में मेरे जीवन में मुझे ये एक एक पॉइंट को एक्सपीरियंस करना है। तो ये विधि है और उससे सिद्धि होती है। तो मैं मुरली को खाली पढ़ लूं, नोट्स लिख लूं, ऐसे नहीं, लेकिन
मैं उसको डे टू डे लाइफ में यूज करूं। बाबा कहता है ना कि ब्रह्मा भोजन तो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं, देवताएं भी उसके लिए तड़पते हैं। तो जब तक मैं ब्रह्मा भोजन न बनाऊं, तब तक मुझे क्या पता कि ब्रह्मा भोजन क्या चीज है। तो बाबा हमें कर्म योगी भी बनाते हैं, हाँ, कर्म भी सिखलाते हैं। आज ही हमारी वेदांती बहन ने सुबह सुबह अमृत वेले टोली बनाई, कुछ बनाया बाबा के भोग के लिए, तो वो शेयर कर रही थी अनुभव। वो तो आपके साथ करेगी, लेकिन मुझे वो नशा चढ़ जाता है कि मुझे ऑलराउंडर बनना है। ऐसे नहीं कि भाई लोगों की सेवा अलग है, बहनों की अलग है, बड़ी बहनों की अलग है, छोटी बहनों की अलग है, ऐसा नहीं। संगम युग में मैं कर्म योगी हूं। मुझे हर एक कर्म करना है, मुझे हर एक सेवा करनी है। झाड़ू भी निकालना है तो खाना भी बनाना है, क्लास भी कराना है तो मुरली भी पढ़नी है, हाँ, बाहर की सेवा भी करनी है, भाषण भी करना है तो बर्तन भी करना है। हर एक सेवा में करूं। तो ये ऑलराउंडर बनने से, ये विधि से भी हमें बहुत सिद्धि मिलती है, क्योंकि आप मुरली को आपके लाइफ में प्रैक्टिकल देखेंगे। कई कहते हैं मुझे तो मुरली याद ही नहीं रहती है। मुरली याद करने की जरूरत ही नहीं है। एक बार मुरली पढ़ ली, सुन ली, बुद्धि में हमने उसको जगह दे दी, और फिर उसको यूज करो, डे टू डे लाइफ में यूज करो। मैं तो उसके ऊपर एक पूरा क्लास आपको करा सकती हूँ कि साकार मुरली में बाबा कौन सी बातें कहते हैं, और मुझे उसको कहाँ कहाँ चेक करना है, यूज करना है। अव्यक्त मुरली में बाबा कहाँ कहाँ कहता है, और मैं उसको कैसे यूज करूं। आज भी बाबा ने खजानों की बहुत बातें की, कितने अच्छे अच्छे खजाने बताए, मैं उस खजानों को कैसे यूज करूं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप ये जो भरा हुआ खजाना यूज करेंगे, ज्ञान का खजाना, शक्ति का खजाना, गुणों का खजाना, समय का खजाना, श्वास का खजाना, तो वो तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा। लेकिन स्थूल धन भी आएगा, स्थूल खजाना भी आएगा, आप देखना। स्थूल खजाना जैसे वो मिरेकल होगा। अभी लॉकडाउन में शुरू शुरू में मुझे 2-4 दिन के बाद एक संकल्प आया, जब पता चला कि अभी स्टूडेंट्स नहीं आएंगे सेंटर में। मैं नायरोबी में थी, अभी सब लॉकडाउन, हम 10 बहनें ही थी सेंटर में। तो मुझे एक बार संकल्प आ गया, बाबा की भंडारी में कैसे आएगा। ये मुझे संकल्प आया, हम बिल्स कैसे भरेंगे। और उसके बाद फिर हमने तपस्या शुरू कर दी, बहुत तपस्या की, बहुत तपस्या अलग अलग तरह की, बहुत अच्छी अच्छी तपस्या की। मुझे अभी भी वो दिन याद आते हैं तो मुझे लगता है कि आई विश संगम युग में इसी चांद समय वापस मिले। इतनी तपस्या की, और वो तपस्या में बाबा ने मुझे इतना स्पष्ट अनुभव कराया कि आपका काम वो नहीं है चिंता करने का कि बाबा की भंडारी में कैसे आएगा, वो मेरा काम है। आपका काम है, आप वो विधि बस कि आप तपस्या करो, आपका काम ये है। हाँ? तो हमने वो शुरू कर दिया, तपस्या करना। जहां भी बैठे हैं, हाँ, हमारे रिसेप्शन में बैठे, बाबा का बॉक्स सामने है, तो उसको योगदान और सकाश दो। भंडारी भी किचन में जाते हैं तो कुछ चीजें यूज करते हैं, अंदर से लगता है शॉपिंग तो करने जा नहीं सकेंगे कोविड में, तो कम हो जाएगा खाना। नहीं, ऐसे नहीं सोचो, बस उसको लाइट दो, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ? फिर हम सोचते हैं कि यही खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, वो खाएंगे तो ऐसा होगा। नहीं, जो खा रहे उसको सकाश दो। तो ये विधि भी बहुत अच्छी है ब्रह्म भोजन की। खाली ब्रह्मा भोजन नहीं, लेकिन बाबा ने जो विधियां बताई है। अभी लास्ट में मैं ये बताऊंगी कि ये सब विधियों का सार एक सार है कि मैं विधि पूर्वक बाबा को याद करूं, विधि पूर्वक वर्ल्ड मेडिटेशन आवर करूं, विधि पूर्वक अमृत वेला करूं,
विधि पूर्वक मैं मुरली से पहले योग करूं। कई है जो मुरली से पहले योग में तो नहीं बैठते हैं, लेकिन सीधी मुरली पढ़ना शुरू कर देते हैं। बाबा ने हमें ये विधियां दी है और वो विधि मैं फॉलो करूंगी तो रिद्धि और सिद्धि हमारे जीवन में अवश्य आ जाएगी। तो बाबा ने जो ये सब धारणाएं, सब बातें जो दी है, वो हमें गणपति गणेश बनाने की दी है। तो गणेश बन जाएगी तो रिद्धि और सिद्धि हमारे जीवन में आ जाएगी। ऐसे गुड विशेस आप लोगों को मैं देती हूँ और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, अपॉर्चुनिटी दी आपके साथ शेयर करने का। तो यहाँ का पूरा परिवार आप लोगों को याद दे रहा है, जिम्बाब्वे का, और मैं भी खास याद दे रही हूँ। अभी हमारे पास 5 मिनट्स है क्लास पूरा करने में, तो आप मुझे कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो हमारी नीलिमा दीदी के द्वारा, या तो फिर मैं आपको एक दो मेरे अनुभव सुना दूं। तो बताओ। दीदी जी, हम आपका अनुभव सुनना ही ज्यादा पसंद करेंगे। ओके फाइन, ऑलराइट। तो मैंने जो आपको बताया कि मैं भंडारी जब बाबा की खोलती हूँ तो हम उसको दृष्टि देते हैं। तो मेरा एक प्रैक्टिकल अनुभव का 2007 का है। जब दादी जी ने शरीर छोड़ा ना, उस साल में मैं एक छोटे से सेंटर में सेवा पर गई थी प्रोग्राम करने, और यहाँ अफ्रीका में नायरोबी से गई थी। तो जब मैं वहां गई तो मेरे को वेदांती बेन ने बताया था और बाबा ने भी मैसेज दिया था कि बच्ची वहां पर उसको उठाओ, उमंग उत्साह भरो और एक अच्छा बड़ा प्रोग्राम करो। तो हम वहां बिजी थे, लोकल बहन थी, बहुत उमंग उत्साह था, रिट्रीट्स की, सब कुछ किया। लेकिन ये जो बहन थी ना, वो थोड़ी बाबा की आराम पसंद बहन थी। आराम पसंद मतलब बहुत प्यार, बाबा के लिए बहुत प्यार है, लेकिन हम कहेंगे ना चलो हम थोड़ा एक्सरसाइज करें, तो वो कहे कि मरना तो एक ही बार है ना, एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है। फिर मैं कहा चलो हम वॉक करने चलते, नहीं मेरे को वॉक करना पसंद नहीं है, आप जाओ मैं नहीं जाऊंगी। तो मतलब उठा, योग किया, मुरली पढ़ी, खाया, सोया। हाँ? कोई स्टूडेंट आएगा तो क्लास कराएगी, नहीं आएगा तो कोई हर्जा नहीं। तो मैंने कई बार बोला कि फलाना नहीं आता है, ये नहीं आता है, वो तो बोला दरवाजा खुला है, उनको आना है तो आएगा, मैं क्या करूं नहीं आते हैं तो। मतलब ये पूरा ही थिंकिंग पैटर्न बहुत अलग। लेकिन फिर भी हमने उनको बहुत प्यार से चलाया और हम लोगों ने प्रोग्राम की तैयारी की। प्रोग्राम की 10 दिन पहले की बात है कि हम भंडारी खोलते हैं दोनों साथ में। लेकिन पता नहीं वो दिन मुझे क्या हुआ, 10 दिन पहले की बात है, मैंने उनको बोला कि आप बाहर की सेवा पर चले जाओ, कार्ड्स ये वो, और मेरे को क्या है, टोली बनानी है, बहुत टोली बनानी है। वो सामान, फिर कईयों को मुझे इंफॉर्मेशन देना है कि हम ये बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मैं घर में रहूंगी और थोड़ा वो तैयारी करूंगी। लेकिन घर में जब मैं थी ना, सेंटर में अकेली ही थी, वो बहन तो गई थी सुबह से कार लेके, तो मुझे घड़ी घड़ी जैसे पता नहीं बहुत विचित्र विचार आ रहे थे कि मैं भंडारी खोलूं और वो पैसे निकाल लूं। तो वो तो अच्छा थॉट नहीं है। या तो मैं वो बहन को ट्रस्ट नहीं करती हूँ, या मैं अपने आप को ट्रस्ट नहीं करती हूँ। लेकिन फिर भी मैंने निकाल लिया पैसा, गिनती करके जो कबट में हम रखते हैं ना, वहां मैंने रख दिया। और उसके बाद फिर मैंने टोलियों की चीजें इकट्ठी की और साइड में रख दी। मैंने कहा किचन से मैं साइड में रखूं, तो हमको बनाना है टोली तो सब रेडी रहेगा। तो इस प्रकार से बहुत कुछ किया। फिर मैं मेरा डॉक्यूमेंट्स कबट से, जहां रूम में कबट में डॉक्यूमेंट्स लॉक में रखते हैं, वो सारा मैंने ले लिया और मेरी बैग में डाल दिया। क्यों मैं ये कर रही हूँ, मैं तो ये सेंटर में 2 महीना रहने वाली हूँ। तो बहुत कुछ ऐसा किया।
मुरली आप तब प्रिंट करते थे, तो पूरे वीक की मुरली, 2 वीक की मुरलियां मैंने वो बैच लेकर के पूरा उस तरफ रख दिया। क्यों ऐसा किया मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। और रात को मैं कपड़े आयरन कर रही थी, तो वो बहन ने बोला कि आप आयरनिंग बोर्ड ऐसे ही रखना, बंद नहीं करना, क्योंकि फिर कल मैं आयरनिंग करूंगी। तो मेरे मुख से ऐसे ही निकल गया कि नहीं, मैं फोल्ड करके उसको उसकी जगह पे रख दूंगी, क्योंकि शायद आपको रात को दौड़ना पड़े तो आप उसमें भटक जाएगी, इसलिए मैं तो फोल्ड करके रख दूंगी, आप कल खोल देना। मैं क्यों ऐसा बोली मुझे कुछ पता नहीं। और हम सोने गए 11 बज गया था, प्रोग्राम की तैयारी के कारण लेट हो जाता था। और अचानक मैंने 120 को सुबह बहुत चिल्लाने का आवाज सुना, और वो बहन चिल्ला रही थी, मुझे बुला रही थी। वो मेन रूम में सोई थी, जहां ऑफिस है, हमारा वैल्यूएबल्स है, पैसा रखते थे, सब कुछ वहां, डॉक्यूमेंट्स, फोन्स, कंप्यूटर्स। और मैं गेस्ट रूम में थी, तो मैं झक करके भागी। तो वो बहन ने मुझे कहा कि बेन, मेरे रूम में फायर हुआ है, और बहुत बड़ा फायर। अभी आप विचार करो, फायर हुआ तो उस समय तो हमें मदद चाहिए ना। तो मैं भागी नेबर से मदद लेने, और इसको मैंने कहा मेरी बैग पैक है, आप बाहर खींच लो। आपको याद है ना, मैंने सुबह वो बैग पैक कर ली थी, कपड़े सब कुछ डाल दिया था उसमें। मैंने कहा आप खींच लो, मेरा डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ मैंने बैग में डाल दिया था। और उसके बाद में बाजू में मदद लेने गई, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग एक एक्सपीरियंस था कि बाजू में एक यंग कपल हमारा रहता था सेंटर के। तो उसके छोटे छोटे 2 बच्चे थे, बहुत छोटे। नेचुरली बच्चों को तो टोली बहुत पसंद है, तो वो आते जाते बस दीदी के पास जाना है, दीदी के पास जाना है, सिस्टर के पास जाना है, रोएगा। तो वो दिन मैं बहुत बिजी थी, इसलिए उसकी मदर ने बोला कि नहीं जाना है। तो मैंने ही बाहर निकल करके पूछा वो क्यों रो रहा है। बोला उसको आपके पास आना है, आपको डिस्टर्ब करेगा। मैंने कहा 5 मिनट भेज दो। तो वो आया, छोटा बच्चा। हाँ, बाबा तो कहते वो महात्माएं हैं, आप निग्लेक्ट नहीं करो ऐसो को भी, ये भी एक विधि है। तो वो छोटे बच्चा मेरे को बताने लगा, दीदी देखो आज मैंने एक नर्सरी में क्या किया। तो मैं बैठ करके थोड़ा उसको खुश करने के लिए देख रही थी। तो ऐसे बड़े बड़े पिक्चर्स थे, और उसको उसमें कलरिंग करना है, लेकिन नीचे इमरजेंसी नंबर्स लिखे हुए थे, एम्बुलेंस, पुलिस, फायर ब्रिगेड, ऐसे ऐसे नंबर, टेलीफोन नंबर लिखे हुए थे। तो वो मैंने देखा, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा। और वो फिर चला गया, टोली दे दी, वो चला गया। रात को मैं जब मदद लेने गई बाजू में, तो हमको फायर ब्रिगेड को फोन करना था। टेलीफोन बुक में तो बहुत बारीक बारीक लिखा हुआ होता है, मेरे चश्मे तो रूम में थे। तो मैंने कहा अभी क्या करूं, वो बाजू वाली तो बेचारी रो रही थी कि पूरा बाबा का घर जल रहा है। और मैंने अचानक फ्रिज पे वो देखा जो वो बच्चे ने मुझे दिखाया था, पेंटिंग उसका। और वहां से बड़े राइटिंग में टेलीफोन नंबर मैंने लिया, और फायर ब्रिगेड को फोन किया, और फायर ब्रिगेड आया। हाँ, सुबह। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि कभी ये नहीं सोचो कि ये तो छोटा बच्चा है ना, वो क्या ज्ञान सुनेगा, या ये तो गरीब साधारण है ना, उनको मैं नहीं सुनाऊं, मैं तो वीवीआईपी को सुनाऊं। या वीवीआईपी की मुझे सेवा करने की क्या जरूरत है, वो तो और लोग कर रहे हैं, मैं रेगुलर स्टूडेंट को। कोई भी आत्मा बाबा के आंगन में आता है, उसको वही रिस्पेक्ट से ज्ञान सुनाओ, उसकी सेवा करो। घर में हमारे हेल्पर्स है, तो उसको भी वही रिस्पेक्ट से देखो। तो इस प्रकार से बाबा का घर फायर पर था, लेकिन हम बच गए, हम निकल गए बाहर। तो सब कुछ पूरा होने के बाद सुबह जब दिन हुआ तो हम घर में गए, तो वो बहन भी सीधा
बाबा के बॉक्स के पास गई। 4 बजा था, इतनी लाइट नहीं थी ना, अंधेरा था। तो मैंने पूछा कि है, क्योंकि हम दोनों ही जानते हैं क्या पैसा, बाबा का जो पैसा था वो। बोला नहीं, सब कुछ जल गया है। मैं एक शब्द नहीं बोली, नहीं तो मेरा स्वभाव कभी मैं बोल भी सकती हूँ, लेकिन एक शब्द नहीं बोली। और उसके बाद फिर वो तो गई, पुलिस उनको ले गए सब कुछ पूछने करने, और मैंने क्लास कराया एक स्टूडेंट के घर में, और वापस में आई 8 बजे। 8 बजे मैं सब कुछ अच्छी तरह से देख सकती हूँ। आप मानेंगे नहीं, जितने बाबा के पैसे निकाले थे और रखते थे हम, तो वो एक कोना बच गया था, उसके ऊपर एक डब्बा आ गया था, वो कोना बच गया था। और उसके ऊपर सीरियल नंबर थे नोट पे। तो मैंने वो उठा करके दिया एक लोकल भाई को कि आप बैंक में ले जाओ और देखो वो लोग हमको देवे। तो फायर का सर्टिफिकेट दिया और ये पैसा दिया, पूरा वापस पैसा आ गया बैंक से, जो जल गया था वो, क्योंकि सर्टिफिकेट दिया ना फायर का। तो हमने नोटिस किया 3 चीजें। एक, बाबा के पैसे, बाबा का बॉक्स। 2, बाबा की बच्चियां, बाबा के इंस्ट्रूमेंट। और 3, बाबा का पिक्चर। जहां पर हम पीछे है ना, ये ऐसा पिक्चर था कैनवस का। तो मैंने ये रियलाइज किया कि जहां भी दृष्टि पड़ती है, या तो हमारी दृष्टि पड़ती है या बाबा की दृष्टि हमारे ऊपर है, वो चीज जली नहीं, उसका नाश हुआ नहीं। और चीजों का हो गया, वो तो आप मेरे को कहेंगे कि बाबा का घर के ऊपर भी तो दृष्टि है ना, वो है, लेकिन हमारे हिसाब किताब भी है। वो 100% हिसाब किताब डिडक्ट होते 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 इतना हुआ। तो इसलिए हमने प्रैक्टिकली ये बहुत बातें एक्सपीरियंस की है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बहुत